अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ अब्दुल गफ्फार महर। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे, आपको दिखाते हैं कि जो साज़ हैं वो बनते कैसे हैं। और ये हमारे सामने तानपुरा है, इसको तंबूरा भी बोलते हैं। और ये कितने दिनों में तैयार होता है और कैसे तैयार होता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सिंगर हैं टीकम दास उर्फ टीकू राम भील साहब। तो हम उनसे जानते हैं कि ये जो साज़ है कितने दिनों में तैयार होता है। इस साज़ को सुनते ही ना इंसान के अंदर एक बड़ा पुरसकून सा साज़ है। जब ये बजता है तो इंसान के अंदर के सुर ऐसे छिड़ते हैं कि बस सुकून सा आ जाता है। तो ये साज़ अगर आपने सुना होगा, तो अगर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटई के मज़ार पे जाएँ तो वहाँ पे ये जो साज़ है बहुत ज़्यादा सुना जाता है और बजाया भी जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं टीकू राम भील साहब। तो उनसे जानते हैं कि ये जो साज़ है आप तैयार करते हैं, कितने दिनों में तैयार करते हैं और इसकी क्या कीमत है। तो ये जो पूरी तफसील के साथ बताइएगा। जी तो जनाब अली भाईजान, तो ये जो साज़ है ना, यहाँ पाकिस्तान से नहीं मिलता। सही। ये बैनुल-अक़वाम इंडिया से, बाहर मुल्क से मिलता है। यहाँ बनाने वाला और कोई नहीं है। सही। तो वहाँ का जो उस्ताद था उनसे मैं सीखा है और उनकी दुआओं से मैं बहुत कामयाब हुआ हूँ। और ये जो साज़ है ये बहुत अनोखा साज़ है। इसमें अल्लाह ताला की, मौला की, सबकी जो धुनें हैं वो इस पर गाई जाती हैं। सही। तो इसे तंबूरा भी बोलते हैं और तानपुरा भी बोलते हैं। तो ये तकरीबन लग जाता है इसे 1.5-2 महीने, 2.5 महीने बनने में लग जाते हैं। सही। तो ये बनता है आम की लकड़ी की। आम की लकड़ी का बनता है, लेकिन इसमें और भी लकड़ी लगती है। कोई किकर की लगती है, कोई टाली की लगती है। वो जगह जगह के मसाइल के माहौल से। सही। तो इसलिए ये तारें लगी हैं, जिसमें 5 होती हैं। 5 तारों में 3 किस्म की आवाज़ें होती हैं। सही। और ये जो तार होती है इसको फौलाद बोलते हैं। सही। फौलाद जो लोहा होता है वो सबसे बहुत मजबूत लोहा होता है, उसे फौलाद बोलते हैं। और वो उस फौलाद की ये तारें हैं। 5 तारों का ये तंबूरा बनता है। सही। इसको मोरने बोलते हैं। ये 5 मोरने हैं। सही। इसको 5 मोरने भी लगते हैं। ये लकड़ी की होती है, बहुत सख्त लकड़ी होती है। तब ये कौन सी लकड़ी है? हाँ, ये किकर की हो जाती है, टाली की भी हो जाती है, यानी शीशम की। सही। और ये भी किकर और टाली शीशम की हो जाती है। सही। ठीक है। और ये जो कनारी लगती है ये एक हमारा पहाड़ी किकर है, उसकी कनी ये लगती है। सही। अच्छा, ये जो साज़ है कौन से गुलकार पाकिस्तान के इसको ज़्यादातर बजाते हैं? इसको भगत कबीर मीराबाई ने बजाया था। सही। और हमारे नारद मुनि भगत थे, वो कई हज़ारों साल पहले की बात है, सही। जो हमारे श्री कृष्ण भगवान के साथ थे। पाकिस्तान में कौन से ऐसे गुलकार हैं जो इसको ज़्यादातर बजाते हैं, या भिटई साहब के भी यही साज़ बजता है भिटई पे, या कोई और है वो? जी, लतीफ़ शाह भिटई साहब पर भी यही साज़ बनता है, बजता है। और हमारे उस्ताद कृष्ण लाल भील भी ये बजाते थे। जब जब गुनगुनाते थे बस तब ये बजाते थे। नहीं तो गुनगुना के सुना दें, कोई गुनगुना के उनका कोई गीत हो जो इस पे बड़ा मज़ा करे, वो सुना दें। एक आवाज़ भी हो इसकी और आपकी आवाज़ भी साथ हो। जी, तो ये पंजाबी में वो मेरे उस्ताद जो हैं वो गाते थे। जब कोई एक दूसरे से अलहदा होने की कोशिश करते थे ना, फिर उसकी याद में जो उस्ताद कृष्ण साहब को उसको बोलता नहीं था भी आप इकट्ठे हो जाएं, लेकिन एक गीत, एक नगमे के हवाले से वो समझाते थे लोगों को। क्या कहते थे पंजाबी में? निकी निकी गल तू, निकी निकी गल तू, लड़ाई चंगी नहीं। निकी निकी गल तू, लड़ाई चंगी नहीं। मनी पवो ढोला, जुदाई चंगी नहीं। भले आड़े ढोला, जुदाई चंगी नहीं। गालते लड़ाई चंगी नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी साज़ की कीमत कितनी होगी? माशाल्लाह इतनी आप मेहनत करते हैं, महीना 1.5 लग जाता है, तो कम से कम इसका क्या रेट होता है? देखिए जी, जब ये हमें लकड़ी कुछ सस्ती मिल जाती थी तो ये सस्ता बनता था। अभी कोरोना के बाद जो महंगाई हुई है, उन महंगाई के हिसाब से ये बहुत तकरीबन 50,000, 40,000, 30,000 से कम नहीं होगा। क्योंकि ये जब सा छोटा होता है साथ, तो ये तकरीबन 25-30
30,000 का होता है, जब बड़ा होता है वो 40,000 का, बड़ा होता है उससे 50,000, लाख लाख रुपए का भी एक साज बनता है। उससे बड़े से बड़े होता है वो तकरीबन 16 इंच का होता है। सही। ये कितने इंच का है? हाँ, ये है इस वक्त 14 इंच का और इसकी कीमत जो होगी 35,000। 35,000। अच्छा, अगर किसी ने लेना हो तो जो इसकी कीमत है 35,000 रुपये है और ये 14 इंच का है। आखिरी जो साज होता है वो 16 इंच तक जाता है। तो आज हमने आपको दिखाया तंबूरा और तानपुरा के हवाले से। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा साज था, बहुत अच्छी मौसीकी के जो दिल दादा होते हैं उनको इसके हवाले से पता होता है। तो फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।